मैं अपने बेटे को यूं अकेला चुप रहता नहीं देख सकती थी। वो बहुत ज़्यादा टूट गया था, उसकी दुनिया वीरान हो गई थी। मैं चाहती थी कि मेरा बेटा फिर से जिंदगी की तरफ लौट आए और दूसरी शादी कर ले। आज मैंने दूर के रिश्तेदार से बात की थी। उसने सनी के लिए एक लड़की तलाश कर ली थी और ये कंवारी थी और ये बिंदिया से भी ज़्यादा खूबसूरत थी। लेकिन ये अनाथ थी, ना उसकी माँ थी ना बाप। शायद मेरे बेटे सनी की किस्मत में ये लिखी हुई थी, क्योंकि ये लड़की भी अंदर से बहुत टूटी हुई थी। उसे अपनों की ज़रूरत थी। आज मैंने सनी और रीमा की शादी करवा दी थी। वह लड़की मुझे पकड़कर फूट फूट कर रोने लगी। रीमा और बिंदिया में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। दोस्तों, ये कहानी मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर की माँ ने भेजी है। बिल्कुल वैसे ही माँ जैसी हम सबके घरों में होती हैं। और आप ये कहानी सुनकर हैरान रह जाओगे। किसी माँ के साथ अगर ये सब कुछ हुआ है तो उस पर क्या गुजरी होगी। शायद ये कहानी सुनाने के बाद आप लोगों को अपनी माँ से बात करने और मिलने का दिल करे। ये कहानी उन्हीं के जुबानी सुनाते हैं। मैं एक साधारण सी औरत हूँ जिसने सारी जिंदगी अपने घर को संवारने में गुजार दी। शादी के बाद मेरा एक ही सहारा मेरा बेटा सनी था। मैंने उसे हमेशा अपने दिल के करीब रखा और उसकी खुशियों के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। लेकिन वक्त ने मेरी मोहब्बत को आजमाया और मेरी ज़िंदगी में मुश्किलें और तूफान ले आया। मुझे नहीं पता था कि मेरा सब्र करना किसी के ऊपर इतना भारी पड़ सकता है। अब उसको देखती हूँ तो दिल खून के आंसू रोता है। मेरे बेटे की शादी की उम्र हो गई थी और मैं उसके लिए रिश्ते तलाश करती फिर रही थी। मैं एक खुश मिजाज औरत थी। हर काम सावधानी और तरीके से करना जानती थी और मैं अपने घर में सुकून चाहती थी। और ये चाहती थी कि वह ऐसे परिवार की लड़की हो जो ज़्यादा बड़ा ना हो और हर वक्त उनका आना जाना लगा ना रहे। क्योंकि मैं हमेशा लोगों से थोड़ा कम ही मेलजोल रखती थी, क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं होता था। मैं ज़्यादातर समय अपने भगवान को दिया करती थी। मैंने अपने बेटे को तस्वीर दिखाई तो उसने वही लड़की पसंद की जिसकी 7 बहनें थी और वह सबसे छोटी थी। उस लड़की का नाम बिंदिया था और वह बहुत ही ज़्यादा चालाक लगती थी और उसके माँ बाप भी ऐसे ही थे। नई नई रस्में निकालते थे। जब सनी की शादी हुई तो मुझे लगा मेरी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत हो रही है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई थी। अब मेरा बेटा अपनी ज़िंदगी का एक नया सफ़र शुरू कर रहा था। लेकिन बिंदिया के घर का माहौल मुझे ठीक नहीं लगता था। मेरी बहू बिंदिया बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उसकी कई आदतें बहुत बेकार लगती थी। मगर उसकी आदत में एक अजीब तरह की खुदगर्जी थी। शुरू में मैंने उसकी कुछ आदतों को नज़रअंदाज किया, ये सोचकर कि शायद नए माहौल में उसे कुछ वक्त लगेगा। मगर जल्दी उसने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। उसके घर वालों ने उसको कोई जेवर नहीं चढ़ाया था और ना ही कोई दहेज लेकर आई थी। इसलिए हमारे घर में जो भी साफ सुथरा सामान था हमने कमरे में रखे, उसका कमरा सजा दिया। फिर आते ही उसने नाक भौं चढ़ाना शुरू कर दिया कि ये अलमारी का डिजाइन ठीक नहीं है, अलमारी छोटा है, मेरा कपड़ा नहीं आता, आप लोग नया सामान नहीं बनवा सकते थे। मैंने उसको बताया कि जब सनी को बोनस मिलेगा तो सबसे पहले वह अपने कमरे का फर्नीचर बनवाएगा, तब तक तुम गुजारा कर लो। फिर वो मेरे कमरे में आ गई और उसने मेरा बेड देख लिया। कहने लगी कि मुझे तो ये बेड चाहिए। ये बेड मेरे लिए मेरे पति ने बनवाया था और मुझे बेड गिफ्ट दिया था। लेकिन उसने जिद करके मांग लिया और वह नई नवेली दुल्हन थी तो मैं भी चुप हो गई। मैंने कहा कि चलो जब दूसरा बेड आ जाएगा तो वापस मेरे कमरे में ही पहुंचा दिया जाएगा। और भी बहुत सी चीजें उसको पसंद आ गई, क्योंकि मेरे कमरे में सारी ही पुरानी और मजबूत और अच्छी चीजें पड़ी हुई थी। उसको समझाया भी था 1-2 महीने की बात है, तब तक गुजारा कर लो। लेकिन उसे अपने कमरे की हर चीजें बिल्कुल खूबसूरत और साफ सुथरी चाहिए थी। कहने लगी मेरी सारी बहनों की शादी हो गई है, मुझे उनको भी तो दिखानी है, वरना वह सब मुझ पर हंसेंगी। बिंदिया के दिल में अपने ससुराल के लिए कोई मोहब्बत और इज्जत ना थी। उसके मुंह में जो आता वह बोल देती। मैं उसको देखकर हैरान थी कि जब दुल्हन किसी के घर में आती है तो 3-4 महीने तो वो सब्र करती है। उसके बाद बेशक वह गालियां देने पर उतर आए, लेकिन 3-4 महीने या 2 महीने तो शर्माती है, जैसे उसे कुछ पता ही नहीं। वह एक मासूम बिल्ली है, लेकिन इसने तो आते ही शेरनी वाली हरकतें शुरू कर दी थी। उसका जो दिल करता वह बोल देती थी और उसके मुंह के आगे कोई फिल्टर नहीं था। कहती थी मैं तो ऐसे ही हूँ। मेरी एक रिश्तेदार ने कहा घर की छोटी बेटी ऐसी होती है, तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। मैंने कहा ये कहाँ लिखा है, अगर कोई घर में छोटा है तो वो बदतमीजी करने का हकदार है। वह हमेशा अपने माँ बाप के साथ ज़्यादा ही अटैच रहती थी। ससुराल वालों को कभी अपनी जिम्मेदारी समझने की कोशिश ना करती।
हर दिन अपने घर वालों को फ़ोन करती थी। पहले 1 घंटा अपनी माँ से बात करती, फिर 1 घंटा अपनी बड़ी बहन से बात करती, फिर उससे छोटी बहन से और फिर दूसरी बहन से, फिर मझली बहन से। आधे से ज़्यादा दिन तो इसी तरह गुजार देती थी। मैंने एक बार प्यार से समझाया कि 3-4 दिन के बाद बात कर लिया करो, वे कौन सा विदेश रहते हैं या तुम दूसरे देश में रहती हो। कहने लगी, नई नई शादी हुई है, मेरा दिल नहीं लगता। मैंने कहा कि बेटा दिल तो लगाने से लगता है ना। तो कहने लगी, जब लग जाए तो बता दूंगी आपको। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन उसने एक और काम पकड़ा हुआ था। वह हमारे घर की चीज़ें उठा उठा कर अपने मायके पहुँचा रही थी। कभी कोई कीमती कपड़े, कभी बर्तन, कभी खाने पीने की चीज़ें। मैंने कई बार उसको ये सब करते देखा, मगर मैं चुप रहने में ही अच्छाई समझी। उसकी बहनें, उसकी माँ जब घर पर आती, कोई ना कोई चीज़ें देख लेती तो कहती, कितनी खूबसूरत है, हम ले जाएं? वह कहती कि हाँ ले जाओ। कभी कोई डेकोरेशन का सामान उठाकर दे देती, कभी कोई बिस्तर, कभी कोई बेडशीट, कभी कपड़े, यहाँ तक कि फ्रिज से कोल्ड ड्रिंक, अंडा वगैरह भी दे दिया करती थी। मैं सोचती थी ये तो छोटी मोटी चीज़ें हैं, भगवान ने उनके नसीब में ही हमें दिया हो। मैं सोचती थी अब इन सब चीज़ों के पीछे मैं घर का माहौल क्यों खराब करूं। मेरा बेटा सनी कमाने वाला था और मेरा बेटा बुरा इंसान भी नहीं था, लेकिन खूबसूरत पत्नी के मिलने से उसके भाव थोड़े बदले हुए थे। अपने बेटे सनी को इस बारे में कभी कुछ नहीं बताया, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि घर का सुकून बर्बाद हो। मैं समझती थी चलो पति पत्नी एक दूसरे के साथ हैं, घर में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता, उनके लड़ने झगड़ने की आवाज़ें नहीं आती और ये खुशी की बात है, तो मुझे भी क्या समस्या हो सकती है। मैं वैसे भी शांत औरत थी। मेरे बेटे के अलावा मेरी कोई औलाद नहीं हुई थी। मेरी जिंदगी तो ऐसी गुजरने वाली थी। मैं कभी कभी थोड़ी परेशान हो जाती, लेकिन फिर अपने आप को संभाल लेती कि मैं भी अपनी जिंदगी अपने पति के साथ अच्छे तरीके से गुजारी थी, तो अब अपनी बहू को भी किसी बात से मना नहीं करूंगी। लेकिन मुझे धीरे धीरे ये बात पता लगने लगी, वह एक अच्छी पत्नी बिल्कुल भी नहीं थी। मेरे बेटे के साथ लड़ाई झगड़ा भी करती थी। शायद उनकी रोज लड़ाई हुआ करती थी। उनके कमरे से लड़ाइयों की आवाज़ें आने लगी। बिंदिया का व्यवहार मुझसे ही नहीं, अपने पति से भी बहुत बदतमीजी करती थी। उस पर अपना हुक्म चलाती थी। उसकी मोहब्बत को अपनी खुदगर्जी के लिए इस्तेमाल करती थी। सनी ने कई बार मुझे बताया कि बिंदिया मेरी कोई इज्जत नहीं करती, मगर मैं हमेशा सनी को सब्र करने को कह देती थी। मैंने कहा, बेटा वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन शायद मैं गलत थी। वह मुझसे हर बात कर लिया करता था और कहता था कि लड़की अच्छी है, कोई ऐसी वैसी आदत नहीं इसके अंदर, लेकिन ये बोलती बहुत अजीब तरीके से है। वे होते हैं ना कुछ लोग कि आप जब भी बोलते हो तो तीखा ही बोलते हो, ये भी ऐसे ही थी। इसके मुंह में जो भी आता था वो बोल देती थी। मैं अपने बेटे को विश्वास दिलाने की कोशिश की, उसकी आदत है, ये बुरी नहीं, दिल की साफ है। जो लोग जुबान से कड़वे होते हैं वे दिल के साफ होते हैं। धीरे धीरे मुझे ये भी पता लगने लगा कि मेरी बहू बहुत ही ज़्यादा कंजूस है। वह हर चीज़ों का हिसाब किताब रखने लगी थी, क्योंकि मेरे बेटे ने उसको घर का खर्चा देना शुरू कर दिया था और ये इसी महीने से हुआ था। मैंने खुद ही सनी को कहा था कि तुम अपनी बीवी को थोड़ा बिजी रखो, वह बिजी रहेगी तो उसके दिमाग में ऐसी वैसी बातें नहीं आएगी। घर का खर्चा उसके हाथ में दिया करो और वह खर्च और हिसाब किताब में लग जाएगी तो सारी समस्या अपने आप ठीक हो जाएगी। मेरे बेटे ने कहा कि माँ आपने तो मुझे बहुत ही अच्छा आइडिया दिया। माँ आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन जब से खर्च उसके हाथ में आया था उसकी अजीब सी कंजूसों वाली हरकतें सामने आने लगी थी। अब तो वो मेरे खाने पीने पर नजर रखती थी और मेरी प्लेट की तरफ देखती रहती थी। मैंने कितनी सब्जी ली, फल क्यों खा रही हूँ, मैं काली चाय पीऊँ, दूध महंगा हो गया है। एक दिन की बात है जब मैं सनी के लिए दोपहर का खाना तैयार किया था। पनीर की सब्जी, रोटी और चावल सब कुछ तैयार था और मैंने सोचा कि आज सनी अपने बेटे को खुश कर दूंगी। खाना एकदम स्वादिष्ट तैयार किया था, जिसकी खुशबू किचन में फैल रही थी। जब मैं पनीर की सब्जी निकाला तो उसमें पनीर ज़्यादा महसूस हुई। मुझे लगा कि सनी को भूख ज़्यादा लगेगी, इसलिए मैंने सब्जी में से थोड़ी पनीर अपने प्लेट में डाल ली थी। जब बिंदिया ने ये मंजर देखा वह जल्दी आग बबूला हो गई। आपको क्या हो गया है? उसने मुझे डांटा। तुमने सनी के प्लेट से पनीर क्यों निकाला? आपकी तो उम्र हो चुकी है और इस बढ़ती उम्र में आप इतना तेल मसाला क्यों खा रही हैं? और इस उम्र में तो इंसान की भूख कम हो जाती है, आपको ये सब नहीं खानी चाहिए। बूढ़े लोग तो दाल रोटी सब्जी खाते हैं, लेकिन आपका तो अभी भी ऐसी चीजें खाने के लिए राल टपकती रहती है। थोड़ा सा तो बनाया था, उसे आप खुद ही खा जाओगी, तो फिर बेटे का नाम क्यों लगाया? इस उम्र में तो ऐसी चीजें आपको नहीं खानी चाहिए, फिर बीमार होगी तो आपकी दवाइयों पर हमें पैसे लगाने पड़ेंगे।
पता है आजकल कितनी महंगाई हो गई है। मैं हैरान रह गई और मेरा दिल एक पल के लिए रुक सा गया। मैंने उसकी बात सुनकर सोचा, ये बिंदिया अब कैसी बातें कर रही है। क्या पनीर खाकर मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी है? मैं तो सिर्फ 2-3 पनीर ही ज्यादा लिया था और मेरा मकसद सिर्फ उसे खुश करना था। लेकिन बिंदिया की जुबान की कड़वाहट से मेरे दिल में छोटा सा जख्म बन गया। बिंदिया, ये तो खाने की मामूली बात है। मैंने हिम्मत करके कहा। मैं सनी के लिए थोड़ा सा पनीर की सब्जी में से निकाला था ताकि मेरा बेटा सनी अच्छी तरह से खा सके। ये कुछ ज्यादा नहीं है, मैं अपने लिए नहीं लेकर जा रही थी। मैं तो आधी रोटी से ज्यादा नहीं खाती हूँ, कहने लगी। अब तो मैंने आपको देख लिया ना, इसलिए आप ऐसा झूठ बोल रही हो सकता है कि आप थोड़ा ही खाती, बाकी तो खराब ही हो जाना था, क्योंकि आपका झूठा तो कोई भी नहीं खाता। बिंदिया ने मुझे एक गुस्से भरी नजरों से घूरा था। क्या समझती है, घर के खर्च कम करने का ये तरीका है? आपका काम सिर्फ मेरे पति के लिए खाना बनाना है और खाना भी आप ज्यादा खा रही हैं। अब ये सब नहीं चलेगा। उसकी बातें मेरे दिल को छू गई। मैंने हमेशा सोचा था कि मैं अपने बेटे के लिए अपनी मोहब्बत से खाना तैयार करती हूँ, और अब बिंदिया की बातें मुझे एक तरह का जख्म दे गई थी। मैं बेबसी से उसका सामना कर रही थी। मैंने सोचा कि क्या मेरी मोहब्बत का सिला है कि मैं अपने बेटे के लिए खाना बनाते वक्त उसकी डांट खाऊं? बिंदिया, मैं तो सिर्फ सनी के लिए थोड़ी सी मोहब्बत में खाना बनाती हूँ। मैंने एक बार फिर कहा। मैंने अपनी जिंदगी में कभी इस तरह नहीं सोचा कि खाने में ज्यादा खा लेना कोई बड़ी बात है। लेकिन वो मुझे सुनने को तैयार नहीं थी। उसने कहा कि बस बस, तुम अपनी बातें बंद करो। तुम्हें समझना होगा कि हम एक सीमित बजट में रहते हैं। अगर तुमने फिर से ऐसा किया तो मैं तुमसे ज्यादा सख्ती से बात करूंगी। अगर उसकी ये बातें मेरे दिल को और ज्यादा दुखा गई थी। मैंने सोचा, क्या इतनी मामूली सी बात के लिए मुझे इतनी बड़ी डांट सुननी पड़ेगी? खाना पीना तो जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है और मैंने इसको अपनी मोहब्बत से पूरा करने की कोशिश की थी। मगर बिंदिया की खुदगर्जी की वजह से मुझे खुद को इस तरह एहसास दिलाया गया जैसे मैंने कोई संगीन गलती कर दी हो। मैं चुप रही और दिल ही दिल में सोचती रही, मेरे घर में अब ये कैसा माहौल बन गया है जहाँ मोहब्बत को भी जुर्म समझा जाए। मैं अपने दिल को संभालने की कोशिश की और अपने कमरे में चली गई। मैंने अपने बेटे सनी का इंतजार किया, लेकिन मेरे दिल में ये बात खटक रही थी, बिंदिया की इतनी कंजूसी के पीछे और क्या राज हो सकते हैं? अब क्या अपने बेटे के लिए मोहब्बत के साथ खाना बनाना भी जुर्म बन चुका था? बिंदिया की कंजूसी ने मेरे सब्र का पैमाना तोड़ कर रख दिया था। हर चीज में रोका टोकी करती थी। ऐसे लगता था कि मैं अपने घर में नहीं रहती बल्कि किसी और के घर में रह रही हूँ। एक दिन की बात है, मैंने अपना भूख मिटाने के लिए किचन से थोड़ा सा खाना ले लिया, लेकिन मुझे सख्ती से रोक दिया। उसने कहा कि ये खाना सिर्फ मेरे और सनी के लिए है, आपको हर वक्त खाने की जरूरत नहीं। इस शब्द ने मेरे दिल पर किसी हथौड़े की तरह लगा था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था एक दिन मुझे अपने ही घर में इस तरह जलील होना पड़ेगा, मगर मैंने अपने बेटे की खातिर सब कुछ सह लिया। ये वही घर था जहाँ पर मैं खुशी खुशी रहा करती थी और मजे मजे का खाना बनाती थी। अपने पति अपने बेटे को खिलाया करती थी और मोहल्ले में भी दिया करती थी। रिश्तेदार मेरे घर पर आते और खाना खाते थे और तारीफें करते थे। जब चूल्हे पर बड़ा सा देगचा चढ़ा होता था, मैं खुश होती थी कि आज ज्यादा खाना बन रहा है, आज मेरे घर में मेहमान आए हैं। लेकिन जब से मेरी बहू इस घर में आई थी, अगर 2-4 मेहमान भी आ जाते थे तो उसको दबे दबे शब्दों में इतनी बातें सुनाती थी कि अब हमारे घर में किसी ने आना ही छोड़ दिया। और जिस घर में मेहमान नहीं आते उस घर में वैसे भी कहते हैं लक्ष्मी नहीं होती, क्योंकि वह अपने नसीब का खाने के लिए आते हैं। इसका मतलब कि हमारे घर में किसी के नसीब का खाना नहीं आ रहा था। खाना खाने के बारे में सोचना, खाना बनाना, ये किसी भी इंसान के लिए एक बहुत ही नॉर्मल बात होती है। इंसान को अगर खाने पीने के लिए रोका टोका जाए, उस घर में उसकी क्या इज्जत रह जाती है। लेकिन फिर भी मैंने ये सब कुछ बर्दाश्त कर लिया। पर उससे भी बड़ी मुसीबत मेरे सामने खड़ी थी जब मुझे एक दिन अपने ही घर में एक पर्ची मिली। जब मैंने अपने दोस्त के घर गई, मैंने उसे कहा, जरा देख कर बता कि इसमें क्या लिखा है। तो उसने ऐसी बात बताई कि मेरे कदमों के नीचे से जमीन निकल गई। ये डॉक्टर के पास की पर्ची है। इसमें इस औरत ने अपना बच्चा नुकसान करवाया है और इस पर्ची पर नाम है बिंदिया। मुझे लगा कि शायद ये सब कुछ गलती से हुआ होगा, लेकिन उस लड़की ने कहा ये गलत काम तो है ही, इस रिपोर्ट के अंदर लिखा हुआ है। और सबसे ज्यादा सदमा मुझे तब हुआ जब मुझे मालूम हुआ बिंदिया ने कई बार अपनी प्रेगनेंसी खराब करवाई है। मेरे दिल में हमेशा पोते पोती का शौक था। मैं अपने दिल में सपने सजा रखे थे, एक दिन मेरे घर में बच्चों की किलकारियां गूंजेंगी। लेकिन बिंदिया ने मेरे सपने को चकनाचूर कर दिया था।
वह माँ बनने की जिम्मेदारी से भी भागती थी और उसने अपना ये फैसला खुद ही किया था, बगैर किसी से बात विचार किए। मेरी जिंदगी में सनी का आना एक बहुत ही बड़ी खुशी थी। वह पैदा हुआ था, मैंने दुनिया भर की मोहब्बत उस पर निछावर कर दी थी। मेरा दिल हमेशा से बच्चों के लिए बहुत नरम था और सनी की पैदाइश के बाद मुझे लगा कि मेरी जिंदगी पूरी हो गई है। वो मेरी आंखों का तारा था। सनी की पैदाइश के 2-3 साल के बाद जब मैं दोबारा माँ बनने वाली थी तो ये मेरे लिए एक और खुशी की बात थी। डॉक्टर ने बताया कि गर्भ में एक साथ 2 बेटियां पनप रही हैं मेरे। ये सुनकर मेरा दिल खुशी से झूम उठा। मैंने तो अपने दिमाग में अपनी बेटियों की तस्वीर बना ली थी। उनके नन्हे नन्हे हाथों को महसूस करती थी, उनके नन्हे नन्हे कदमों को महसूस करती थी। सनी को भी ये बात बताई, वह भी बहुत खुश था। उसे 2 बहनें मिलने वाली थी। मैंने उन बच्चियों के लिए बहुत सारे सपने सजा रखे थे। मैंने उनके नाम भी सोच लिए थे, उनके कपड़े तैयार कर लिए थे। मुझे लगता था अब मेरी जिंदगी में हर तरह खुशियां होगी और सनी को भी बहनों का बहुत प्यार मिलेगा। मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन अचानक मेरी तबीयत बिगड़ गई। मैं अस्पताल गई। वहां जाकर मुझे पता चला कि मेरी बच्चियों को दुनिया में आने का मौका ही नहीं मिला। मैंने अपने जिगर के टुकड़ों को खो दिया था। वह दिन मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दिन था। ये खबर सुनने के बाद तो मेरी दुनिया ही अंधेरे में हो गई थी। उसके बाद मैं बेटियों के लिए एक अजीब सी तड़प महसूस करने लगी। मैं जब भी किसी माँ को अपनी बेटी के साथ देखती थी तो दिल में एक दर्द सा महसूस होता। जब सनी को देखती तो उसके साथ साथ दिल में बेटियों के लिए भी प्यार भरा हुआ था। मैं सनी को तो अपनी जान से ज्यादा भी चाहा, मगर मेरे दिल में किसी कोने में बेटियों के लिए मोहब्बत हमेशा जिंदा थी। जब मैं कभी सोचती हूँ अगर वह बेटियां जिंदा होती हमें ये खालीपन कभी महसूस ना होता। इसलिए मेरी ख्वाहिश थी जब मेरी बहू प्रेग्नेंट हो तो उसकी पहली बेटी हो। जो खुशी मुझे उस वक्त नहीं मिली वो मुझे मिल जाए। बेटी ना सही तो पोती मिल जाए, मैं उसे बेटी की तरह पाल लूंगी। लेकिन ये अब इस तरह हरकतें कर रही थी, ये कितना बड़ा पाप था, ये आप लोग अच्छी तरह जानते हैं और ये सब मेरे लिए बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल था। मगर मैंने हमेशा अपने दिल को काबू में रखा। मैंने किसी से कुछ नहीं कहा, ना सनी से ना बिंदिया से। मैं बस चुप से तमाशा देखती रही। फिर एक दिन मेरी जिंदगी में एक मासूम सी सीधी सादी वह एक छोटा सा कुत्ते का बच्चा था। बहुत ही प्यारा था। शायद उसकी माँ उसे छोड़ गई थी, जो मेरे आंगन में खेलती थी, कूदती थी, नजर आती। मैंने उसे अपने दिल का सुकून बना लिया। फिर उसे रोजाना दूध पिलाती और उसके साथ वक्त गुजारती। वह पपी मेरी तन्हाइयों का साथी बन गई और मैं उसे अपने बच्चे की तरह प्यार करने लगी। मैंने उसका नाम जिमी रखा और वह एक बुलडॉग नस्ल की पपी थी। मुझे वह अपनी तरह अकेली लगती। मैंने भी उसे अपना लिया। हर दिन वह मेरे पास आकर बैठ जाती। मैं अगर पूजा पाठ करती, चुपचाप कोने में बैठकर मुझे देखती रहती। पहले मैंने उसे खाना खिलाने की कोशिश की। मैं उसे रोटी वगैरह डालती थी, लेकिन फिर मुझे पता चला वह अभी बहुत छोटी है, वह रोटी नहीं खा सकती, लेकिन उसे दूध पीने की ज़रूरत है। आजकल मेरा सनी भी मुझसे दूर दूर रहने लगा। मेरा ख्याल ना रखता, मेरा हाल चाल ना पूछता। वह पपी भी मुझे ऐसे ही लगती थी। इसको इसकी माँ छोड़कर चली गई और मुझे मेरे बेटे ने नज़रअंदाज कर दिया है। लेकिन जब ये बात बिंदिया को पता चली कि मैंने पपी को दूध पिला रही हूँ, उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच गया। मुझे ताना देते हुए कहने लगी, तुम हमारे घर का दूध उठाकर गली के कुत्ते को दे रही हो। पता भी है आजकल दूध कितना महंगा हो गया है। मैंने पहले उसे प्यार से समझाया और कहा कि थोड़ा सा ही तो पीती है, तो मैं एक टाइम का चाय नहीं पीऊंगी, बस इस बेचारी को 1 कप दूध दे दिया करूंगी। लेकिन बिंदिया बदतमीजी करने लगी। मैंने फिर भी सब कुछ बर्दाश्त किया और अगले ही दिन मुझे पता चला कि बिंदिया न सिर्फ मेरे बेटे की औलाद को इस दुनिया में आने से रोक रही थी, बल्कि उसके काम भी गलत थे। मैं रोज की तरह अपने कमरे में बैठकर भगवान का माला जाप कर रही थी। अचानक मुझे किचन से बिंदिया की आवाज़ सुनाई दी। पहले तो मैं उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया करती थी, क्योंकि वह अक्सर किसी न किसी से फ़ोन पर बात करती थी। आज उसका बात करने का अंदाज कुछ अलग था। क्यों वह कुछ छुपाने की कोशिश कर रही थी। मैं अपना काम छोड़कर धीरे से किचन की तरफ बढ़ गई ताकि सुन सकूं कि वह किससे बात कर रही है और क्या बात कर रही है। मैंने कभी भी उसकी बात सुनने की कोशिश नहीं की थी। मुझे लगा बस जिद्दी है और सास की बातें नहीं मानना चाहती। घर में अपनी हुकूमत चलाना चाहती हो और उसकी सारी बहनें शादीशुदा हैं। उन्होंने मिलकर उसके कान भरे होंगे, इसको ट्रेनिंग दी होगी, उसे सिखाया पढ़ाया होगा, इसलिए वह इस तरह का व्यवहार करती है। लेकिन जब से मुझे पता चला था कि वो अपना ऑपरेशन करवा लिया करती थी, तब से ही मुझे उसके ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। मुझे पता होना चाहिए था कि वह छुप छुप कर किससे बातें करती थी।
जब मैं उसके पास पहुंची तो वो बड़ी चौकन्नी होकर किसी से कह रही थी कि तुम्हें पता है, मैंने सुनार की दुकान में सोने का सेट देखा था, बहुत ही खूबसूरत था। दिल चाहता है कि वह अपने लिए खरीद लूं, मगर उसके लिए मुझे बहुत सारे पैसे जमा करने पड़ेंगे। मैं ये बात सुनकर चौंक गई और मेरे दिल में सवाल उठने लगा कि बिंदिया किस तरह से इतने पैसे जमा कर रही है। जब उसकी कंजूसी और घर के हालत पर ध्यान दिया तो महसूस किया था, लेकिन अब उसका मकसद मुझे समझ में आने लगा था। वह सिर्फ अपने लिए पैसा जमा कर रही थी, ना कि घर या अपने पति के लिए। वह फोन पर आगे बोलती गई, इसलिए मैं इतनी ज्यादा कंजूसी करती हूँ, हर चीज को बचाती हूँ ताकि पैसा जमा कर सकूं। घर के खर्च कम से कम कर दिए हैं और कोई भी चीज बगैर सोचे समझे खर्च नहीं करती। आखिर वह सोने का सेट मेरा सपना है और उसे हर हाल में खरीदूंगी। सनी तो मुझे एक्स्ट्रा पैसा देता ही नहीं, बस घर के खर्च के पैसे देता है। कहता है कि फिलहाल इतने ही सैलरी है, इसलिए मैं घर के खर्चे में से ही अपनी चीजें लेने की पैसा जमा करती रहती हूँ। बहुत ही ज्यादा कंजूसी से काम करती हूँ। सबसे ज्यादा तो मैंने अपनी सास का खर्चा कम किया है। पहले तो नाश्ते में अंडे भी खाती थी और अब मैंने अंडे बंद कर दिए हैं। पनीर और अंडे ये सब तो मैंने बिल्कुल ही बंद कर दिया है। दाल बनाती हूँ अपनी सास के लिए, कभी कभी थोड़ा पनीर बना लेती हूँ अपने लिए, लेकिन सास का खर्चा बचाने से मुझे बड़ा फायदा हुआ है। ये सुनकर मुझे बड़ा अफसोस हो रहा था, लेकिन मैंने फिर भी उफ तक ना किया। जो निवाला मेरे नसीब का है वो मुझे मिलकर ही रहेगा। ये बात सुनकर मेरा दिल जैसे धड़कना बंद हो गया। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतनी खुदगर्ज औरत नहीं देखी थी। बिंदिया को हमेशा कंजूस जरूर समझा था, लेकिन ये अंदाजा नहीं लगाया था वह इतनी खुदगर्ज हो सकती है। अपने पति और सास की परवाह किए बगैर अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए वह पैसे बचा रही थी। घर के खर्च कम करके, मुझ पर जुल्म करके और सनी के साथ बदतमीजी करके बस सिर्फ और सिर्फ अपनी दुनिया बनाने में लगी हुई थी। जब वो फोन पर अपनी सहेली से कह रही थी कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि घर के लोग क्या सोचते हैं, मैं अपना सेट लेकर रहूंगी और वह सेट मेरी शान है, मेरी पहचान है, तो मेरा दिल भर आया। मैं सोचने लगी, ये वही बिंदिया है जिसे मैंने हमेशा अपनी बेटी समझकर इज्जत दी। मैंने कई बार घर के माहौल ठीक करने के लिए चुप रही। मैंने अपने बेटे के सामने कभी शिकायत न की। मैं वो बातें सुनकर वापस अपने कमरे में जाने लगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी बिंदिया को पता चले कि मैंने उसकी बातें सुन ली है। दिल में एक अजीब सा दर्द था जो मुझे कांटे की तरह चुभ रही थी। बिंदिया की बातें सुनकर वापस मैं अपने कमरे की तरफ जा रही थी। अपने दिल में एक बोझ सा महसूस कर रही थी। घर में इतने साल गुजारने के बाद भी बिंदिया की हकीकत आज मुझ पर खुल गई थी। वह सिर्फ अपने लिए जी रही थी। उसका घर, उसका पति जो मेरे साथ व्यवहार कर रही थी, असल में वह अपने लिए ये सब कर रही थी। मैंने हमेशा उसे एक जिम्मेदार बहू समझा था, अपने पति और सास का ख्याल रखती है, लेकिन उस दिन मुझे अंदाजा हुआ वह कितनी खुदगर्ज है। उसकी कंजूसी के पीछे सिर्फ एक मकसद था, अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहती थी। उसको किसी की परवाह ही नहीं थी। मैंने अपने दिल को संभालने की कोशिश की। मैंने सोचा कि मैं बिंदिया के इस व्यवहार के बारे में सनी को जरूर बताऊंगी, लेकिन फिर जल्दी ख्याल आया कि अगर मैं सनी से शिकायत की तो घर का सारा माहौल खराब हो जाएगा। मैं हमेशा से घर में सुकून और राहत चाहती थी और इस बात से डरती भी थी कहीं मेरा बेटा किसी मुश्किल में न पड़ जाए। लेकिन उस दिन से मेरे दिल में बिंदिया के लिए एक शक पैदा हो चुका था। उसकी खुदगर्जी, उसकी कंजूसी, अपने घर वालों से इतना लगाव मुझे तकलीफ दे रही थी। मैंने कई बार उसकी चालाकी महसूस की थी, लेकिन हमेशा अपनी आंखें बंद कर ली कि शायद ये बदल जाएगी, फिर ये कुछ समय के लिए है, बाद में ठीक हो जाएगी। लेकिन जब मैं अपनी आंखों से ये हकीकत देखी और अपने कानों से सुनी कि बिंदिया अपनी इच्छाओं के पीछे हर चीज की कुर्बानी देने के लिए तैयार है, तो मेरी बर्दाश्त खत्म हो चुकी थी। घर में वह चीज जिन पर बिंदिया ने कभी पैसा खर्च नहीं किया था, अब मेरे सामने एक एक करके सारी हकीकत खुलती जा रही थी। कभी वह सब्जियों में कम खरीदती थी, कभी दूध में पानी मिला दिया करती थी, कभी घर और जरूरी सामानों को कम कर दिया करती थी। मैंने उससे पूछा तो वो हमेशा कोई न कोई बहाना बना देती और मैं भी उसकी बात मान लेती थी। शायद घर के खर्चे ज्यादा हो गए हों। उस दिन की बातों ने मेरी आंखें खोल दी कि असल में वह ये सब कुछ अपने लिए कर रही थी, ताकि अपने सपनों को पूरा कर सके। उसको सोने का सेट और अपनी शान दिखाने की इच्छाएं मेरी आंखों में कांटे की तरह चुभने लगी थी। और ऐसे ही कुछ दिनों में बिंदिया का व्यवहार पूरी तरह से बदल गया था। बिंदिया ने मुझे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था, जैसे मैं इस घर की कोई मामूली चीज हूँ। इसका मुझ पर जुल्म और दबाव बढ़ता जा रहा था। मेरे दिल में उसके लिए नफरत और गुस्सा बढ़ता जा रहा था। एक दिन जब सनी ऑफिस से घर आया था
और मैं अकेले घर में थी। बिंदिया फिर फोन पर किसी से बात कर रही थी। मैंने उसकी बातों पर ध्यान दी तो वह अपने सहेली से कह रही थी कि बस थोड़ा सा और सब्र करना है, फिर जब सोने का सेट मेरे पास होगा तो सबको दिखा दूंगी कि मैं क्या कर सकती हूँ। उन लोगों को तो पता भी नहीं चलेगा कि मैं कैसे कैसे पैसे जमा किया है। ये सुनकर मेरे दिल जैसे टुकड़े टुकड़े हो गए। मैं अपनी पूरी जिंदगी अपनी जरूरत के पीछे रखकर घर वालों की सेवा की थी और आज मेरी बहू मुझ पर जुल्म करते हुए अपने लिए सोना जमा कर रही थी। मुझे हिम्मत ना थी कि उसका सामना कर सकूं, लेकिन मैंने दिल में ये ठान ली कि अब मैं और ज्यादा चुप नहीं रहूंगी। मैंने सोचा कि जो कुछ विद्या कर रही है उसका अंजाम जल्दी उसके सामने आएगा, क्योंकि दुनिया में कोई भी जुल्म ज्यादा दिन तक नहीं चलता। यही सोचकर मैंने खुद को संभाला और दिल में सब्र कर लिया कि शायद वक्त मुझे जरूर इंसाफ दिलाएगा और बिंदिया उसके कर्मों की सजा जरूर मिलेगी। जिमी रोज मेरे आसपास आकर बैठ जाती थी। अब तो उसे पता चल गया था कि यहाँ से दूध और खाना मिलता है, इसलिए वो बार बार आती थी, अपना छोटा सा सर मेरे पाँव के ऊपर रगड़ती और वो पंजों से मुझे नोचती, मुझे दूध मांगती। बिल्कुल किसी छोटे बच्चे की तरह थी। वो बहुत प्यारी और नरम और नाजुक। उसके साथ मेरा दिल लगा रहता था। अगर कोई इंसान परेशान है और वे कुत्ते को पाल ले तो उसका डिप्रेशन खत्म हो जाता है। मुझे जिमी को दूध पिलाना ही होता था और मैं उसे बहुत ही थोड़ा सा दूध देती थी। लेकिन बिंदिया ने तो मेरे साथ लड़ाई झगड़ा करने की ठान ली थी। उसे इस बात का गुस्सा आने लगा था। एक दिन वो बहुत ही बदतमीजी करने लगी। उसने मुझे कहा, खबरदार जो तुमने इस कुत्ते को दूध पिलाया तो। मैंने उसे कहा, ये दूध मेरे बेटे के पैसे से आता है, मेरा इतना हक तो बनता ही है, अपने लिए नहीं लेती हूँ। यूँ समझो कि अपने हिस्से का इस पपी को पिला देती हूँ। मासूम है, वह किसी छोटी बच्ची की तरह है। बिंदिया मुझसे बदतमीजी से बोलने लगी कि अगर बच्चे का इतना ही शौक है तो अनाथ आश्रम से बच्चे लाकर पाल लो और अपने जो सोने के जेवर छुपा रखी हो ना, वो बेचकर इस पपी को दूध पिलाती रहो। फिर मुझे भी गुस्सा आ गया। मैंने कहा कि लगता है कि बच्चा अनाथ आश्रम से लेकर ही आना पड़ेगा, क्योंकि तुम तो मेरे बेटे की औलाद को इस दुनिया में आने ही नहीं दोगी। अब क्या तीसरी बार भी ये सब करने का इरादा है तुम्हारा? उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। ये मैंने उसको पिछले 1.5 सालों में पहली बार कोई जवाब दिया था। वह भी इतने आराम से बोला, गुस्सा नहीं किया था। लेकिन उसके लिए तो ऐसा ही था जैसे उसके मुंह पर किसी ने थप्पड़ मार दिया हो। आखिर उसको पता चल गया था कि मुझे पता है वह हर बार क्या करती है। फिलहाल उसके दिल में ये डर आ गया था कि मैं ये बात सनी को बता दूंगी। मैं चाहती तो बता भी देती, लेकिन मैंने अभी तक नहीं बताया था। अगर देखा जाए तो मेरे हाथ में कितना बड़ा पत्ता था, लेकिन मैंने उसे फेंका नहीं था, क्योंकि मैं इस तरह की नहीं थी। वह रिपोर्ट की पर्ची अभी भी मेरे पास थी। मुझे गुस्सा आ गया। उसने मुझे ऐसी बात क्यों की? छोटी सी पप्पी के लिए उसके घर में दूध नहीं है? वह कितना दूध पीती थी। कहने लगी, बुढ़िया खूसट, तेरे तो बड़े नखरे हैं और बड़ी तेज नजरें हैं तेरी। लेकिन ये बात याद रखना, तेरे बेटे को मैंने अपनी मुट्ठी में कर लिया है। अब वह तेरी कोई बात नहीं मानेगा। मैंने कहा, ऐसा बेटा जो एक औरत की मुट्ठी में चला जाए वह तुम्हें ही मुबारक हो। मैं उसे नजरअंदाज करती हुई दूध निकाल कर ले गई और दूध ले जाकर जिमी के सामने रख दिया। लेकिन वहां पर बिंदिया अचानक से आ गई। उसने जिमी को इतनी जोर से धक्का दिया, वो बेचारी डर के मारे वहां से भाग गई। ये बात मुझे बहुत बुरी लगी थी कि पता नहीं बेजुबान जानवर को कहीं चोट न लग गई हो। मैंने कहा कि पागल हो गई हो क्या कर रही हो? तो कहने लगी, तूने मुझसे पंगा लेकर बहुत बुरा किया है। आज मैं तुझे तेरी औकात याद दिला दूंगी। इस कुत्ते का जूठा दूध तुझे पिला दूंगी, तुम्हें पीना ही होगा। उसके ऐसे शब्द सुनकर मेरे दिल पर गहरा घाव हुआ था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि बिंदिया मुझे इतनी जलील करेगी। मैंने उसे कहा, तेरा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? तो कहने लगी, अगर तुमने ये दूध नहीं पिया तो फिर अंजाम बहुत बुरा होगा। ऐसा फसाद करूंगी इस घर में, याद रखूंगी। मैं नहीं चाहती थी ऐसे घर में कोई फसाद हो। मुझे गुस्सा तो बहुत आ रहा था, मगर मैंने चुपचाप उसकी बात मान ली और वह दूध पी लिया। दिल में एक अजीब सी चुप्पी थी, जैसे मैंने अपनी इज्जत की बलि चढ़ा दी हो। लेकिन मैं भगवान पर बहुत विश्वास करती थी। मुझे पता था भगवान मेरे साथ जरूर है। बिंदिया को उसके जुल्म की सजा जरूर मिलेगी। वह हंसने लगी। एक गंदे से आवारा कुत्ते के बच्चे का दूध पी लिया आपने? बहुत बुरा हुआ आपके साथ। वह बुरी तरह हंसने लगी और वह इतनी बुरी तरह हंस रही थी, उसकी हंसी से मुझे नफरत हो रही थी। पर जब मैं तेज हंसने लगी तो उसकी मुस्कुराहट रुक गई। मैंने उसे कहा, तू क्या समझती है? जानवर में भगवान का रूप होता है, क्योंकि वो बेजुबान होती हैं। अरे पागल, लगता है तेरी माँ ने तुझे अकल नहीं सिखाई, तमीज नहीं सिखाया और ना ही तुझे भगवान के बारे में कुछ बताया।
तू क्या मुझे कुत्ते का जूठा पिलाएगी? कुत्ते का जूठा पीना कोई इतनी बड़ी बात नहीं, लेकिन हाँ, तेरे अंदर की जो नीयत थी वो भगवान जरूर देख रहा है। इसकी सजा भगवान तुझे जरूर देगा। इतना कहकर मैं अपने कमरे में आ गई। मुझे इस बात का अफसोस नहीं था कि मैंने जिमी का जूठा दूध पी लिया। उसको तो मैंने अपनी औलाद की तरह पाला था, लेकिन इस बात का दुख जरूर था कि जिस तरह से बिंदिया ने उस पर हाथ उठाया था, पता नहीं वे वापस इस घर में आएगी या नहीं। और बिंदिया के नीयत का दुख था कि वो मुझे जलील करना चाहती थी। उस रात जो मैंने जिमी का जूठा दूध पी लिया, दिल पर बहुत भारी बोझ था। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ बर्दाश्त किया था, लेकिन बिंदिया का व्यवहार अब मेरा सब्र का इम्तहान ले रहा था। मगर मैं फिर भी अपने आप को चुप कर लिया था। दिल में सोचा कि जो मेरे साथ हो रहा है शायद ये मेरी किस्मत है, और मैंने हर चीज को सब्र के साथ स्वीकार कर लिया। इस तरह की बहू मिलना मेरी किस्मत में लिखा हुआ था, मुझे मेरी किस्मत का ही मिल रहा था। अब बिंदिया का व्यवहार मेरे साथ कुछ ज्यादा ही बिगड़ गया था। वे हर वक्त मुझ पर हुक्म चलाती, मुझे जलील करती और मुझे हर मुमकिन तरीके से नीचा दिखाने की कोशिश करती। सनी काम पर जाता और बिंदिया का जुल्म मुझ पर बढ़ता ही जा रहा था। फिर भी मैं चुप रही। मैं घर में किसी तरह का कोई फसाद नहीं चाहती थी। एक दिन बिंदिया के माँ बाप हमारे घर आए। वे हमेशा की तरह बिंदिया को बातें सिखाते थे और ज्यादा खुद गर्ज बनाते थे। मैंने देखा कि बिंदिया ने उस दिन भी घर से बहुत सारी चीजें अपने माँ बाप के लिए पैक करके रखी थी। वह हमेशा अपने माँ बाप को यहाँ से कीमती चीजें अपने माँ बाप को दिया करती थी। पत्नी तो अपने पति की गृहस्थी की रखवाली करती है, उसके गृहस्थी की चौकीदार होती है, और यहाँ पर ये मेरे बेटे की मेहनत की कमाई हुई इस तरह से लुटा रही थी, अपने माँ बाप के हवाले कर रही थी। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसके माँ बाप के सामने तो मैं इज्जत से पेश आई थी, लेकिन वह उनके सामने भी मुझे इस तरह से बुला रही थी जैसे मैं इस घर की नौकरानी हूँ। उनको दिखाना चाहती थी मैं अपनी सास को बहुत काबू करके रखा हुआ। एक शाम की बात थी, बिंदिया और सनी के बीच में किसी बात पर झगड़ा हो गया। बिंदिया ने गुस्से में सनी से बहुत बदतमीजी की और उसे नीचा दिखाने की कोशिश की। सनी हैरान था, उसकी पत्नी उसके साथ इस तरह का व्यवहार क्यों कर रही थी। वह बहुत बर्दाश्त करता रहा, मगर उस दिन बिंदिया ने हद पार कर दी। बिंदिया ने सनी को कहा, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी गुलाम हूँ? मुझे अपनी जिंदगी को तुम्हारे लिए बर्बाद नहीं करना, और ना ही तुम्हारे घर वालों के लिए। बिंदिया लड़ झगड़ कर घर से बाहर चली गई और शाम तक घर न आई। मेरा बेटा सनी बहुत परेशान हो रहा था, आखिर मेरी पत्नी इतने समय तक कहाँ है। फिर मुझसे रहा नहीं गया तो मैं भी बोल पड़ी थी, तुम्हें उसके घर जाकर देखना चाहिए, क्योंकि रात के 10 बज गए थे और बिंदिया अभी तक घर नहीं आई थी। फिर मेरा बेटा और मैं सनी के ससुराल गए। हमने बिंदिया के बारे में पूछा तो उसके माँ बाप ने कहा यहाँ तो नहीं आई है, लेकिन उनके बीच वाली बेटी के यहाँ उसकी ननद की मंगनी थी, तो शायद बिंदिया वहाँ पर होगी। तब मैंने अपने बेटे सनी से कहा, सनी तुम अपने साली के घर जाओ और मैं घर जा रही हूँ, तुम बिंदिया को घर ले आना। जब मेरा बेटा सनी अपनी साली के घर पहुंचा तो पता चला कि बिंदिया को अटैक हुआ है। वह सरकारी अस्पताल में है। सनी बहुत ज़्यादा घबरा गया और सीधा अस्पताल की तरफ गया। सनी अस्पताल पहुंचा, देखा बिंदिया आईसीयू में भर्ती है। जब हमने ज़्यादा जानकारी निकाली तो पता चला शादी के भीड़ भाड़ में बिंदिया ने जो सोने का सेट बनाया था वह गुम हो गया, और उसे ढूंढते ही ढूंढते बिंदिया को अटैक पड़ गया था। मैंने अपनी बहन के घर पुलिस वालों को भी बुला लिया था, लेकिन उसके सोने का सेट नहीं मिला, और उसके माँ बाप को भी पता था, लेकिन उन्होंने डर की वजह से ये बात सनी को नहीं बताई कि बिंदिया किस वजह से अस्पताल में है। क्योंकि जब बिंदिया सुबह लड़ झगड़ कर घर से निकली थी तो अपना सोने का सेट भी साथ ले आई थी। जब सनी बिंदिया से मिलने गया तो बिंदिया उससे माफ़ी मांग रही थी और साथ में मेरे बारे में भी पूछ रही थी। जब सनी ने मुझे घर खबर की तो बिंदिया हॉस्पिटल में आईसीयू में एडमिट है, तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी, और मैं उसी समय आधी रात को बिंदिया के पास पहुंची। क्योंकि बिंदिया जैसी भी थी वो मेरे इकलौते बेटे की पत्नी थी। जब मैं अस्पताल पहुंची तो वह इशारे से शायद मुझसे माफ़ी मांग रही थी। उसके आधे घंटे के बाद वह इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी। हम लोगों को बिंदिया की इस अचानक मौत ने हिलाकर रख दिया था। जब मेरे बेटे ने मुझे बड़ी गौर से देखा और कहा कि बिंदिया आपसे क्यों माफ़ी मांग रही थी, क्या बिंदिया ने आपके साथ भी बदतमीजी की थी? तब मैंने सनी को शुरू से लेकर एंड तक की सारी कहानी सुना दी। सनी अपने माथे पर हाथ रखकर बैठ गया। सनी ने मुझे कहा कि मम्मी ऐसा था तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं? शायद मरते वक्त बिंदिया को अकल आ गई थी और जो सोने का सेट था उसकी बहन ने ही चुराया था, जो बिंदिया को अच्छी तरह से मालूम था। तभी तो उसने पुलिस को बुलवाया था और उसके माँ बाप ने भी उसका साथ नहीं दिया, बस उसे नोचते रहे और उसे लूटते रहे। और अंत में जब उसे एहसास हुआ तो वो मौत के करीब पहुंच चुकी थी। उसे शायद अपने सोने का सेट गुम हो जाने पर सदमा हो गया था
और उसे ये भी पता चल गया था कि ये सब मेरी गलती का ही नतीजा है, क्योंकि उसे बुरी तरह से उसके बहनों ने लूट लिया था और उसे तब होश आया जब उसका सब कुछ छिन चुका था। दोनों माँ बेटे तो बुरी तरह से रो रहे थे और उसकी बॉडी को घर ले आए और उसका अंतिम संस्कार किया। जब हमने उसके घर वालों को खबर किया तो उसका मरा हुआ मुंह देखने तक ना आए। ये कैसे माँ बाप थे? शायद बिंदिया को ये सब कुछ पता चल गया था, तभी उसने मुझे बुलाकर मुझसे माफी मांगने की इच्छा जाहिर की थी। तो दोस्तों, बुरे कर्मों का बुरा अंजाम जरूर होता है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।